आज तो मैनपुरी आश्रम के बाहर भक्तों की इतनी भीड़ लगी हुई है, हर कोई पुकार रहा है, क्यों नहीं बाहर आते बाबा। उस दिन 121 लोगों की जब जान चली गई, एक के ऊपर एक लोग दब गए, कुचल गए, छोटे बच्चे शामिल थे, महिलाएं शामिल थी, पुरुष शामिल थे, उन्होंने भी तो पुकारा था बाबा को। बाबा कहाँ थे? सूरजपाल ने लोगों को अपने माया जाल में दरअसल फंसा लिया है। उनके पाखंड की एक एक कहानी आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि आज भी ऐसे कई लोग हैं जो इनकी बातों पर विश्वास करते हैं। बाबा के भक्तों को ये लगता है कि उनके पास दिव्य दृष्टि है। भक्तों को ये लगता है कि इसी दिव्य दृष्टि से उनकी तरह तरह की बीमारियां ठीक हो जाती हैं। इसी दिव्य दृष्टि में ये ताकत है कि वो मरे हुए लोगों को जिंदा भी कर देते हैं। हालांकि बाबा अपने इस तथाकथित चमत्कारों को रिकॉर्ड नहीं करने देते। एक प्रूफ आपको ऐसा नहीं मिलेगा, लेकिन लोग बोलते हैं कि वो चमत्कारी हैं। सत्संग कार्यक्रम के दौरान ना कैमरा ले जाना अलाउड है, ना मोबाइल ले जाना अलाउड है, दोनों पूरी तरीके से बैन है। लेकिन आज जब बाबा पर सवाल उठ रहे हैं तो उनके भक्त सामने आते हैं और उनके कारनामों को सही ठहरा रहे हैं। मैं नहीं जानते थे कि क्या सत्य का साथ होता है, क्या सत्य होता है। जब मैं आत्मा मेरे पास इतनी खेलती थी और मैं निरे भगत निरे डॉक्टरों के पास गए, मैं कभी सही नहीं हुए। भूत दिखते थे आपको? भूत दिखते थे मुझे। तो जब मुझे बताया भोले बाबा कहते थे, तो मैंने इनको परमात्मा मान करके इनके चरणों में आए। तो मैंने इनका जो जाप किया जाता वो किया, और करने से बाद में कि मेरे भूत वे हमसे दूर हो गए। उसके बाद में हमारा एक कैंसर फोड़ा बताया था, मैंने अल्ट्रासाउंड कराया, डॉक्टर ने कहा कि आपके कैंसर है। मैंने घर में किसी को नहीं बताया, साथ वाले को भी नहीं बताया। मेरे प्राण निकल गए, और निकलने के बाद मेरे बच्चे निकल गए, मतलब निकल गए। मैं तन से मैं मर गई बिल्कुल। मेरे घर वाले बच्चा वगैरह इतने पढ़े लिखे वो माइक लगाए हैं, बच्चे भी हम नहीं जानते ना प्राण निकल सुनो, मेरे बच्चे भी रोने लगे, सब घर मेरा रो रहा। रोने के बाद में मैंने क्या देखा कि हम जाकर के परमात्मा की छवि रखी थी, उसी में इसी तरीका से परमात्मा बैठे हुए थे। और उन्होंने जब मेरे बच्चे रोने लगे तो मुझे तो पता नहीं, पर उसमें बैठे देख रही, मेरी आत्मा देख रही बैठी, और आकर के उन्होंने ऐसा धक्का मारा मेरे शरीर में, फिर मेरी जान आ गई। जब मैंने आंखें खोलकर देखा तो मैंने, तुम क्यों रो रहे हो? तो कहने लगे तुम मर गई थी। तो मेरे फोड़ा ये फूटने के बाद में ममाद बन करके हमारे शरीर से निकल गया और मैं ठीक हो गई। मैं आज से 19-20 साल हो गई हूँ, और मेरे इन परमात्मा ने हर काम बनाए हैं, हर काम बनाए। आपने बाबा के भक्त की बात सुनी। बाबा ने अपने भक्तों को समझा दिया कि वो जो बोलते हैं वही सत्य होता है, वही सच है। महाभारत के आदि पर्व में एक श्लोक है, नास्ति सत्य समो धर्मो न सत्याद्वितीयते परम न ही तीव्रतरम किंचित नृता देहि विद्यते। इसका मतलब यह है कि ना सत्य के समान कोई धर्म होता है, ना ही सत्य से बड़ा कुछ होता है, असत्य से बढ़कर पाप भी कोई नहीं है। लेकिन अंधभक्ति ऐसी है कि आंखों के सामने आ रहा भी सच देखने के लिए लोग तैयार नहीं हैं। ये महिला कह रही थी ना कि वो सत्य के साथ की बात करती है, लेकिन सत्य से ही वो कोसों दूर है। अगर बाबा परमात्मा होते तो क्या वो हाथरस में नहीं मौजूद होते? क्या वो 121 लोग आज जीवित नहीं होते? तो क्या वही चाहते थे कि ये प्रलय आ जाए और लोग मारे जाएं? ये बड़ा सवाल है, आप खुद से पूछिए। बाबा हर मंगलवार को एक रंगीन चश्मा पहनकर प्रवचन देता है। बाबा के चश्मे अलग अलग रंग के होते थे। बाबा नारायण साकार हरि के भक्तों को उसका चश्मा भी चमत्कारी लगता है। अब सोचिए, कोई गुच्ची का चश्मा लगा ले, कोई रैडो का चश्मा लगा ले, या कोई आम चश्मा, रंगीन चश्मा उठा के लगा ले, कोई चश्मा चमत्कारी हो सकता है, लेकिन भक्तों को लगता है कि बाबा का चश्मा भी चमत्कारी है। बाबा के भक्त कहते हैं कि बाबा अपनी आंखों से जब ये चश्मा उतारते थे तो उनकी दिव्य दृष्टि से लोग ठीक हो जाते थे। बाबा के अलग अलग चश्मों की अलग अलग कहानी है। नीले रंग के चश्मे से वो बीमार लोगों को दिव्य दृष्टि डालकर ठीक करने का दावा करता था। वहीं अगर भूरे रंग का यानी ब्राउन कलर का चश्मा लगा ले या काला चश्मा लगा ले, तो जिनके जीवन में कुछ ठीक नहीं चल रहा होता था, तो उन्हें शांति देने के लिए बाबा ये चश्मा लगा लेते थे। मैं दिल्ली से हूँ, नाम राखी है। क्या हुआ? सर मुझे पैरालिसिस हो गया था, डॉक्टर ने आजीवन के लिए कह दिया था तुम व्हील चेयर पे रहोगे, कभी अपने पैरों पे खड़े नहीं हो सकते। जब से नारायण सागर हरि परमात्मा के चरणों में आई जाई हूँ, तब से मेरे पैरों पे जान आ गई है और मैं अपने चलने फिरने लगी हूँ। कितने सालों से आ रहे हैं? ये 10-12 सालों से।
तो ये लोगों के अनुभव है जो कह रहे हैं कि नारायण साईं के संपर्क में आने से इनके जीवन में बदलाव हुआ, जिसको लेकर उसको भगवान कह रहे हैं और हम अगर उसे बाबा कहते हैं तो इस बात पर भी इन्हें आपत्ति है।